रवि अपनी पत्नी और बहन पूजा के साथ एक परिवार में रहता था। रवि अपनी बहन से बहुत प्यार करता है क्योंकि उसके माँ बाप बचपन में ही चल बसे होते हैं। लेकिन रवि की पत्नी अपने पति से नाराज रहती थी क्योंकि उसको लगता था कि रवि अपनी बहन से ज्यादा प्यार करता है और उस पर कुछ ज्यादा ही पैसे खर्च करता है। इसी चक्कर में घर में रोज कलेश होता था। एक दिन घर में जब कलेश हो रहा होता है तो रवि की पत्नी जोर जोर से चिल्लाती है और बोलती है, रवि या तो तुम्हें अपनी बहन को इस घर में रखना पड़ेगा या मुझे रखना पड़ेगा। तुम्हारी तनख्वाह में से आधा पैसा तो इसकी ख्वाहिशों में ही तुम खर्च कर देते हो। क्या तुम्हें घर नहीं दिखता जो तुम सिर्फ अपनी बहन पर ही सारा पैसा लौटा देते हो। अब रवि अपनी पत्नी को प्यार से समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उस पर कोई भी फालतू खर्चा नहीं करता। जैसा एक घर में एक बहन के लिए एक भाई का फर्ज होता है, मैं सिर्फ उतना ही कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें इसमें ज्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन उसकी पत्नी उसकी एक नहीं सुनती। अब यह सिलसिला चलता ही रहता है। कुछ दिनों के बाद जब बात ज्यादा ही बढ़ जाती है तो उसकी पत्नी अपने मायके जाने का फैसला कर लेती है और घर छोड़कर मायके जाने लग जाती है और गेट पर बैठ जाती है और बोलती है, या तो तुम्हें अपनी बहन को छोड़ना पड़ेगा या मुझे। तब रवि को अपनी पत्नी को सच बताना पड़ता है। वह कहता है कि मैं अपनी बहन को थोड़ा पैसा इसलिए ज्यादा देता हूँ, उसकी ख्वाहिश इसलिए ज्यादा पूरी करता हूँ क्योंकि उसके पास जिंदगी के कुछ ही साल बचे हैं। उसके बाद वह हमें मम्मी पापा की तरह छोड़कर चली जाएगी। तब उसकी पत्नी चौंक कर पूछती है, क्यों, ऐसा क्या हो गया है जो यह छोड़कर चली जाएगी कह रहे हो? शादी के बाद हर लड़की जाती है, इसमें अनोखा क्या है, यह भी चली जाएगी। तब रवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह धीमी आवाज में बोलता है, मैंने एक बात छुपा रखी है पूजा से और तुमसे, सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। पूजा को कैंसर है और वह कुछ ही सालों की मेहमान है, लेकिन यह बात पूजा को इसलिए नहीं बताई क्योंकि उसको भी लाइफ एंजॉय करनी है, इसलिए मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन उसकी पत्नी का पत्थर दिल फिर भी नहीं पसीजता। उसने बोला, तो क्या हो गया, जब तुम्हें पता है कि वह कुछ सालों की मेहमान है तो उसके ऊपर फालतू का पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? उसको जाने दो, उसकी जिंदगी जीने दो। ऐसा बोलकर वह तेज आवाज में बोलती है। तब रवि को भी गुस्सा आ जाता है और वह बोलता है कि देखो, मैं अब तुम्हें सब सच्चाई बता दी है, लेकिन तुम्हारा पत्थर दिल अभी भी नहीं पसीजा, तो अगर तुम्हें छोड़कर जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन मैं अपनी बहन को इस हालत में बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। ऐसा सुनते ही उसकी पत्नी गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है और बोलती है, रहो तुम अपनी बहन के साथ, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ। आज के बाद तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। रवि परेशान होकर बैठ जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि अब वह क्या करे, क्योंकि डॉक्टर ने भी पूजा के इलाज के लिए अगले महीने उसको दिल्ली बुलाया है और उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वह उसका इलाज करा सके। तो रवि सोचता है कि अपनी नौकरी से जो उसने पैसा इकट्ठा करके यह छोटा सा फ्लैट लिया था, इसको बेच देगा। अब वह अपने घर को बेचकर अपनी बहन के इलाज करने के लिए दिल्ली जाता है। दिल्ली में बहुत बड़े डॉक्टर होते हैं जो उसकी बहन का इलाज करते हैं। जब उसकी बहन को पता चलता है कि उसके भाई ने अपना घर भी बेच दिया है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने भाई से बोलती है, भैया, तुमने मेरे लिए अपना घर बेच दिया, यह तो तुमने कितने सालों की मेहनत से बनाया था। अब मैं बचूं या ना बचूं इसकी तो कोई गारंटी भी नहीं है, और भाभी भी घर छोड़कर चली गई है। मुझे बचाने के लिए तुमने यह सब किया। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, आपने ऐसा क्यों किया? मैं तो कुछ ही समय की मेहमान हूँ, मुझे जाने देते। पूजा ऐसा बोल ही रही थी कि इतने में डॉक्टर की एंट्री होती है। अब डॉक्टर रवि को बाहर बुलाते हैं और बोलते हैं, रवि सुनो, हमें माफ करना, हमने बहुत कोशिश कर ली है लेकिन पूजा को नहीं बचा पाएंगे। अब रवि का दिल टूट जाता है और वह पूजा के पास जाता है। वहीं पूजा बैठी होती है और रो रही होती है और अपने भाई के सर पर हाथ रख के बोलती है, हे भगवान, तुमने मेरे भाई से सब कुछ छीन लिया है, उसका घर भी छीन लिया। अगर तुम में ताकत है तो मेरे जाने के बाद मेरे भाई को इतनी खुशी देना कि मेरा यह गम हमेशा के लिए वह भूल जाए। ऐसा बोलकर पूजा इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अब रवि उदास होकर वापस धीरे धीरे जिंदगी की कश्मकश की लड़ाई में एक दूसरी कंपनी में जॉब करने लगता है।
एक दिन वह घर पर बैठा हुआ होता है कि देखता है 2 आदमी उसकी डोरबेल बजा रहे थे। वह दरवाजा खोलता है और देखता है कि 2 काले कोट पहने हुए वकील उसके घर में आए हुए होते हैं। वह उनसे पूछता है कि आप कौन हैं। उनमें से एक वकील बताता है कि क्या आप मिस्टर रवि हैं। वह बोलते हैं, हाँ मैं रवि हूँ, यह आपके लिए कागज है जो हमें कोर्ट से आपको देने के लिए भेजा गया है। अब रवि बोलता है, इसमें क्या है? तो वकील बताते हैं कि आपके पिताजी की वसीयत है जो कोर्ट में छोड़ गए थे। इसमें उन्होंने यह लिखा था कि मेरे मरने के बाद मेरी जो भी प्रॉपर्टी होगी वह मेरे बेटे को दे दी जाएगी। यह सुनकर रवि हैरान हो जाता है और बोलता है कि लेकिन मेरे पापा के पास तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, तो यह कहाँ से आई? तभी उनमें से एक वकील बोलता है, आपके पापा बहुत ईमानदार आदमी थे और जिस कंपनी में वह काम करते थे उनके मालिक ने अपनी सारी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी थी, लेकिन यह बात बताने से पहले उनका एक्सीडेंट हो गया, वह मर गए। बाद में उनकी यह वसीयत कोर्ट के द्वारा उस आदमी को देने का फैसला कर दिया गया जिसके नाम यह प्रॉपर्टी की गई है। इसके हिसाब से यह सारी प्रॉपर्टी आपके नाम होती है। अब ऐसा सुनकर रवि हैरान हो जाता है क्योंकि अब रवि उस शहर का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। यह खबर जब उसकी पत्नी को पता चलती है तो वह उसको कॉल करती है और घर वापस आने के लिए पूछती है, लेकिन रवि उसको साफ इनकार कर देता है और बोलता है कि जब तुमने मेरे दुख में साथ नहीं दिया तो तुम मेरे सुख में भी नहीं आ सकती। ऐसा बोलकर वह फोन काट देता है और अपनी बहन को याद करके रोने लगता है। फिर उसको याद आता है कि उसकी बहन ने जाते जाते भगवान से जो मांगा था वो उसके भाई को आज मिल गया।